खानदान की मर्यादा के खिलाफ है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपको ये बात पता ही है कि फूली बीनी ने जो कुछ भी किया वो इस घर के मर्यादा के खिलाफ था, तो फिर आपने फूली को इस घर से बाहर जाने से रोका क्यों माँ हुकुम? तो अब आप हमसे जवाब मांगेंगी सरोज बीवी? ये भी तो इस घर की मर्यादा के खिलाफ है। अरे नहीं 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 माँ हुकुम, माफ कीजिएगा पर आप हमें गलत समझ रही हैं। अरे हम तो आपसे सपने में भी सवाल जवाब करने का नहीं सोच सकते। हम तो बस समझना चाह रहे हैं माँ हुकुम। हम जानते हैं कि आपने अगर फूली बिन्नी को रोका है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। हम तो बस बाकी घर वालों का सोच रहे हैं माँ हुकुम। हमें बहुत बुरा लगेगा अगर वो ये समझने लगे कि अब इस हवेली में गलती की सजा मिलनी बंद हो गई है। जब तक हम जिंदा हैं, इस हवेली में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। गलती की सजा हर किसी को मिलेगी, फिर वो चाहे हम ही क्यों ना हो। लेकिन आज अगर फूली बीनी को इस हवेली से जाने देते तो बहुत गलत होता। मतलब? फूली ने जो नारियल तोड़ा था वो नारियल नहीं था जो पंडित जी ने उन्हें दिया था। ये बात हमें बाद में पता चली, जब हमें एक और नारियल मिला और हमने जब वो पूजा वाला नारियल तोड़ा तो उसमें से एक फूल निकला। नारियल में से फूल निकलने का मतलब है इस हवेली को वारिस फूली ही देगी। और फूली बीनी से आज जो कुछ भी हुआ वो गगन बन्ना से अपने रिश्ते को लेकर के हुआ है। वो शायद अंदर से डर गई थी कि धरा बीननी के आने से गगन बन्ना उनसे दूर न चले जाए, और एक पति को अपने से दूर किसी और औरत के पास जाता हुआ देख कितनी तकलीफ होती है, ये शायद आप अच्छे से समझती हैं। बात इतनी सी नहीं है सरोज बीनी। इस हवेली की खुशियों के लिए फूली का यहाँ रहना बहुत जरूरी है, और इस समय इस परिवार के लिए वारिस से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए फूली को 100 खून माफ है। अब भी आपको कोई सवाल पूछना हो सरोज बीनी तो आप पूछ सकती हैं। यही मौका तो चाहिए था। हमसे चुपके खेल खेला, लेकिन हाथ तो कुछ ना लगा धरा बींदनी के। उनको उनकी असली जगह तो अब हम दिखाएंगे। माफ कीजिएगा हमें माँ हुकुम, आपको बुरा लगा। हम जानते हैं आपने आज तक इस हवेली के लिए जो भी फैसले लिए हैं वो हमेशा सही रहे हैं। चलते हैं माँ हुकुम, किसी को हम एक जरूरी काम निपटाना है। मैं तारा जी को उनके इरादों में कामयाब न होने दे सकती। मैंने कुंवर से बात करनी होगी ताकि उन्हें एक और मौका दे। कुंवर, ये देखिए नर्स पायल के कपड़े, यहाँ पर ही उन्हें मार के दबा दिया गया है। मैं जिंदा हूँ, मैं तो कभी मरी ही नहीं, फिर ये नाटक किस लिए? क्यों फूली, क्यों? क्या कमी है हमारे प्यार में जो तुम इतना कमजोर हो गई?
क्यों तुम्हें हम पे और हमारे प्यार पे भरोसा नहीं है? कुंवर साहब, बात के लिए एक बार हमारे से बात कर लीजिए। कुंवर साहब सुन रहे हैं ना? कुंवर साहब, हमारी गलती की सजा आप खुद को क्यों दे रहे हैं? खाना पीना खाया और सो गए। भूली को इस हवेली से और गगन जी की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए इतना अच्छा चक्रव्यूह रचा, लेकिन सब बेकार हो गया। माँ हुकुम ने सब बर्बाद कर दिया। उनकी नजर में भूली से बढ़कर कोई है ही नहीं। आपको पता जो चल गया है कि माँ हुकुम की नजरों में फूली को तो 100 खून भी माफ है। देखा हमने, आपने चुप के बातें सुन ली है। अब सुन लिया तो समझ भी गई होंगी कि आपका खुद का फेंका हुआ पासा पलट कर आप पे ही भारी पड़ गया। हाँ, ऐसे गलत तो बहुत हुआ है आपके साथ। एक तो माँ हुकुम के कहने पर ही आप इस फूली को इस हवेली में ले आई, और देखिए आज माँ हुकुम आपकी जगह उस फूली के ही भजन गा रही है। बताइए, गलत बात है ना ये? वैसे खराबी नहीं, सुना तो आपने ये भी होगा कि माँ हुकुम ने कहा है जब तक फूली इस घर को वारिस ना दे देती वो तो इस घर से कहीं ना जाने वाली। अच्छा बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आपकी लाई हुई वो फूली जिसने आपकी जगह ली है, अब वो सर्वशक्तिमान बन गई है। अब आप उससे कैसे जीत पाएंगी? हमें तो असंभव, नामुमकिन सा लग रहा है ये तो। जरा अपनी हाथों की लकीर तो दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए। आपके हाथों की लकीर में नहीं लिखा है कि आप कभी फूली से जीत पाएंगे। छोटी माँ, हम उनमें से नहीं जो हाथ की लकीरों के भरोसे अपना हार और जीत तय करें। अगर गलती लकीरों की है तो हम ये लकीर ही मिटा देंगे। कहीं बोलिए, हाथ की लकीरें ही मिटा देगी? ऐसा ही चलता रहा तो ये एक दिन हमारा सपना भी मिटा देगी। हम यहाँ रोली, रोली, रोली उठो, रोली, रोली आंखें खोलो, रोली उठो, रोली, रोली प्लीज उठो, आंखें खोलो रोली। थैंक गॉड तुम ठीक हो। जब तुम्हें सांप ने डसा हम बहुत डर गए थे। तुम ठीक हो? मुझे बस इतना याद है कि हमारे पैर पे सांप ने काटा था, फिर मैं बेहोश हो गई थी।
कुछ याद नहीं आ रहा है। ये हम कहाँ पे हैं? विजय किसकी झोपड़ी है? वो हम सब तुम। शायद आपके जीवन में कई और पल बाकी हैं, इसलिए आपके कदम आपको यहाँ पर ले आए। आप कौन है? डरिए मत, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये हमारी कुटिया है और आप दोनों यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम जंगल में जड़ी बूटी लेने के लिए गए थे। वापस आकर हमने देखा कि आप पुत्री के चरणों से विष निकाल रहे हैं। हम आपको रोकने ही वाले थे, किंतु आप तुरंत ही मूर्छित हो गए। फिर औषधि विज्ञान का प्रयोग करके बालिका को लेप लगाया और आप दोनों को औषधि भी दी पीने के लिए। इतना तो तय है पुत्री, तुम्हारे पति एक साफ दिल के निडर पुरुष हैं। इनका साथ कभी मत छोड़ना। नहीं नहीं साधु महाराज जी, ये हमारे पतिवती नहीं है। हमने ये आंखें वर्षों के तप से सिद्ध की है, जो साफ साफ देख पा रही हैं। पर हुआ तो एक दूसरे के लिए ऐसे ही है जैसे 7 जन्मों के बंधन में बंधे 2 लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। ये बंधन इतना अटूट है कि नियति भी इसे कभी अलग नहीं होने देगी। साधु जी, हम आपकी बातों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। पति पति तो दूर की बात, हमारी तो आपस में बनती भी नहीं है। एनीवे, साधु जी थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऐन मौके पर आकर हमारी बहुत मदद की। पर अभी हमें चलना चाहिए, हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चलो रोली, ध्यान से, धीरे धीरे। जी अम्मा गनी, धीरे। कठे गई। कठे भी ना है। पता नहीं कहीं करने गई है, बताती भी तो ना है। हर बार की तरफ फिर फंसेगी ये। चैन भी ना लेने देता कोई इस घर में। खराबीनी हम हार कैसे मान सकते हैं छोटी माँ? आप लकीरों की बात कर रही थी ना? ये देखिए, बदल दी हमने हमारी लकीरें। अब बताइए, हमारी किस्मत बदलेगी या नहीं? हमारी हार जीत में और फूली की जीत हार में बदलेगी या नहीं? हमें आग में फंसाकर फूली ने हमें चैलेंज किया था। अब हम अपने खून की कसम खाकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस जन्म में फूली और गगन जी को एक होने नहीं देंगे। कोरसा ने सुबह से कुछ ना खाया है, उनके लिए खाना परोस देती है।
मैंने आपके लिए खाना भिजवाया था, आपने खाया ना, खा लीजिए। कौर साहब, गुस्सा खाने पे मत निकालिए। देखिए, अगर आपने ना खाया ना तो मैं भी एक भी निवाला ना खाऊंगी। क्या बचपन है, एक बात सुन लो, इन सब से हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सब गुस्सा थूक दीजिए ना। तुम चाहती हो ना तुम खाना खा ले, चलो। कौर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, हमारा गुस्सा अपने ऊपर मत निकालिए। कौर साहब, छोड़ दीजिए ना ये। फूली लो, शहद खाओ। कौर साहब, हमारे से चाहे लाख नाराज हो, लेकिन मैंने कभी भी दर्द में ना देख सकते। चल सिर्फ मैं ना, आप भी रहे, हमारा मतलब आपकी भी जीत चल रही है। आपके हाथों की लकीर में नहीं लिखा है कि आप कभी फूली से जीत पाएंगे। ये दोनों इतने नजदीक क्यों हैं? ये लोग जितना नजदीक होंगे, हम जीत के उतने ही दूर। और हार हमें बर्दाश्त नहीं है, कुछ करना होगा हमें। थैंक गॉड सब सो चुके हैं, वरना इस वक्त अगर कोई जगह होता ना और हमें ऐसे साथ देख लेता तो तरह तरह के सवाल उठते हैं। बात तो सही है, एक सुंदर सी लड़की और एक ठीक ठाक दिखने वाला लड़का पूरी रात एक साथ सूरज उगने के ठीक पहले चोरों की तरह घर में घुसते पाए गए। लोग सवाल तो उठाएंगे। ऑफ कोर्स मिस इंडिया, चलो जाकर सो जाओ, तुम्हारा घाव तक भरा नहीं, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। गुड नाइट। हमने देखा कि आप पुत्री के चरणों से विष निकाल रहे हैं। ये बंधन इतना अटूट है कि नियति भी इसे कभी अलग नहीं होने देगी।
कैसी आदत डाली है तुमने फूली। तुम्हारे बिना ना चैन मिलता है ना ही नींद आती है। मैं हूं ना आपके पास, आपके दिल में। लेकिन आप तो हमारे से बात भी ना करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं आपके पास रह के। कमाल है, हमें इसके बिना सोने में दिक्कत हो रही है और ये यहाँ घोड़े बेच के सो रही है। तुम हमारे पास होगी तभी हम चैन से सो सकेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। सुबह सबके उठने से पहले हम तुम्हें वापस यहाँ छोड़ जाएंगे।